श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में श्री भगवान प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानकर परमात्म ज्ञान या तत्व ज्ञान की प्राप्ति बता रहे हैं। कर्मों से मुक्त जो रहता है तो पुनर्जन्म भी नहीं होता। फिर साधनों का वर्णन किया। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, यह भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। उत्तम अधिकारी ध्यान द्वारा प्राप्त कर लेता है। प्रतिक्षण सदैव उसे आत्मस्वरूप की विस्मृति नहीं होती। किसी भी क्रिया में उसे भूलता नहीं। दूसरे लोग सांख्य योग कर्मयोग द्वारा यह मध्यम व निकृष्ट अधिकारी की बात है, परंतु विवेक द्वारा उत्तम अधिकारी बन सकता है। सांख्य में प्रकृति पुरुष का विवेक है। प्रकृति ही रचना करती है, पुरुष तो दृष्टा मात्र है। सम्यक इति संख्या द्वारा परमात्मा को जान ले, यही सांख्य का रहस्य है। इससे प्रकृति पुरुष के कार्य व स्वरूप को जान लेगा। सांख्य में कार्य कारण पुरुष तत्व कहे जाते हैं। पंचभूत किसी के कारण या कार्य नहीं है। कार्य और कारण, प्रकृति नित्य है, अनादि है, रचना करती है संसार की। जैसे घट बना वह मिट्टी का परिणाम नहीं है, कार्य नहीं है मिट्टी का, वह मिट्टी ही है। पंचभूत कार्य नहीं है। शरीर पंचभूतों का रूपांतर है, कल्पित है, ये परिणाम भी नहीं है पंचभूतों का। कार्य कारण के विषय में कहा जाता है, कार्य कारण तत्व पंच तन्मात्रा का कारण अहंकार, इसका है ये महतत्व, इसका है प्रकृति। तो पंच प्रकृति, पंचभूत, पंच तन्मात्रा का कार्य और कारण अच्छी प्रकार से जानकर ही समझ सकता है। प्रकृति का ही खेल तमाशा कार्य कारण है, ये शरीर का विज्ञान है। इससे रहित पुरुष सबका दृष्टा है, यही सांख्य योग है। इस सांख्य के तत्व को जानकर यह जिज्ञासा होगी कि पुरुष कौन है, कैसा है। प्रकृति को बाध करके पुरुष में निष्ठा होती जाती है। वो प्रकृति को बाध करते छोड़ते जाते हैं तो पुरुष में निष्ठा होगी, तब जानता है वह पुरुष नहीं है। ऐसे ही योग में अष्टांग योग मन प्रधान है। चित्त वृत्ति निरोध योग है। वृत्ति रुकने पर परम पुरुष का अनुसंधान करता है। जब मन अंतर्मुख होता है तभी विवेक करके वह परम पुरुष को जान पाता है। सभी योग परमात्मा का ही लक्ष्य कराते हैं, परंतु क्रम से ज्ञान ही कराते हैं। कर्म योग है मंद अधिकारी का, परंतु अधिकारी को अधिकार है परमात्मा प्राप्ति का। हर अधिकारी को अधिकार है परमात्मा प्राप्ति का। बिना ज्ञान के मुक्ति है नहीं। शास्त्रों में कहा है कर्म बंधन कारक है। राग द्वेष आता है संसार के लिए। कर्मों को कोई कर्मयोग नहीं होता, कर्मों का कोई कर्मयोग नहीं होता। कर्म वासना से रहित प्रभु प्रीत्यर्थी हो तो शुद्ध अंतःकरण होगा, तब परमात्म ज्ञान की जिज्ञासा भी होगी और उधर अभिमुख हो भी, उधर की ओर अनुमुख भी होगा। वह बैठा है उसी हृदय में। पहले विश्वात्मा को कार्य अर्पित करो, विराट रूप को। संत ज्ञानेश्वर के मार्ग में, संत ज्ञानेश्वर रामेश्वरम जाते थे तो साथ में गंगोत्री का जल एक प्यासे गधे को देखा, उसको पिला दिया। वो रामेश्वर को चढ़ाना था लेकिन प्यासे गधे को पिला दिया, तो कुछ भी संकोच उनको या विक्षेप नहीं हुआ। ऐसे ही नामदेव भी घी का कटोरा लेकर पीछे कुत्ते के भाग रहे हैं कि चुपड़ कर को तो खाओ। तो मदर्थ प्रीत्यर्थे मई कर्माणि सर्वस्व। तो जो समय मेरे लिए ही कर्म करता है उसका परमात्मा ही लक्ष्य है। फिर संसार में आसक्ति कहाँ। जगत प्रभु की रचना है, सृष्टि परमात्मा की है, तो दुखदाई है नहीं किसी के लिए भी। जीव सृष्टि ही दुखदाई है। जो अपने लिए बनाकर मैं मेरा लगाता है वही दुख सुख, उसी को दुख सुख मिलता है। जो प्राकृतिक है वह ईश्वर की रचना है। प्रतीति होना मैं मेरा भासना प्राकृतिक सृष्टि है। इससे परे ही ईश्वरीय सृष्टि में आता है। राग द्वेष होता है मैं तेरे से। संसार में किसी से कोई राग है ना द्वेष है। सभी मनुष्य जा रहे आ रहे हैं, किसी से कोई किसी को क्या लेना देना। किसी की शव यात्रा से क्या दुख है। कुछ वैराग्य भले ही आए, परंतु आसक्ति मोह शोक नहीं होता, क्योंकि उससे हमारा कोई अपनापन नहीं है। अपनी सृष्टि में ही सारे दुर्गुण हैं। ईश्वरीय सृष्टि करते करते परमात्मा भावना दृढ़ होती जाती है। 4 पुरुषार्थ हैं, इसमें मोक्ष ही प्रधान है। धर्म से पुण्य कर्म होते हैं,
जो यश लोकेशना चाहता है ऐसा ही परमात्मा की ओर ले जाता है। धर्म से पुण्यकर्म होंगे। जो लोकेशना चाहता है, यश चाहता है, तो ऐसे वो परमात्मा की ओर नहीं ले जा पाएगा। धन, मकान, पुत्र, परिवार की ओर कामना चली जाती है, परंतु जिज्ञासा हो परमात्मा ज्ञान या मोक्ष प्राप्ति की तो भगवान में लगाती है वही कामना। अर्थ वित्तेषणा, अधिक से अधिक कमाने की इच्छा बढ़ती जाती है। वही धन सेवा शुभ कार्य में लगाया जाए, समर्पित करें, परमात्मा का ही माने, अपना नहीं। तो वित्तेषणा, पुत्तेषणा, लोकेशना कुछ भी न हो तो परमात्मा प्राप्ति का साधन बन जाएगा। अतः अच्छी भावना से यही सब पुरुषार्थ भगवान से मिला देते हैं। मुमुक्षा हो, संसार बंधन टूटकर परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तीनों इच्छा हटेंगी, तभी अमृतत्व और मोक्ष मिलेगा। एकमात्र आत्मज्ञान ही अमृतत्व का पान कराता है। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है। यही साधन सांख्य योग कर्म जब परमात्मा विमुख हो जाता है तो वही ज्ञान योग बन जाता है। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम प्रयान्ति ते, तो उनको भगवान बुद्धि योग भी देता है। ऐसा बुद्धि योग प्राप्त होके मन बुद्धि सब समर्पित हो जाते हैं और लक्ष्य परमात्मा हो जाता है। उसे ही योगारूढ़ कहते हैं। आत्मा से आत्मा में कैसे दर्शन हो? अज्ञान अविद्या द्वारा नहीं, अविद्या वृत्ति में जो चैतन्य है वही ज्ञान कराता है। अविद्या वृत्ति को विद्या वृत्ति नष्ट करती है। विद्या वृत्ति में चैतन्य अज्ञान को नष्ट कर देता है, तभी प्रकाश होता है। यही आत्मज्ञान है। मैं शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्थूल कोई भी कोष पंचभूत नहीं हूँ और पंचकोश भी नहीं हूँ। इनके अंदर जो चैतन्य तत्व है जिससे आनंद की प्रतीति हो रही है वही मैं हूँ। अंतर्मुख होकर इसे प्राप्त करना है। अन्य त्वं अजानन्तः, 25वां श्लोक है। अन्य त्वं अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्ते वै मृत्युं श्रुतपरायणाः। इसका अर्थ है, तुम दूसरों से ही किया करते भजन अनजान है, तरते असंशय श्रुति में तरते असंशय मृत्यु में श्रुत में लगे अनजान है। इसका अन्वय है, तो अन्य एवं अजानन्तः अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते चते श्रुतपरायणा अपि मृत्युम अति तरन्ति एव। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह कर जाते हैं। तो यहाँ भी भगवान ने आत्मस्वरूप का दर्शन न करते हुए तत्वज्ञानियों द्वारा सुनकर उपासना जो करते हैं, यहाँ भी 4 या 5वां साधन बताया। ऐसे व्यक्ति जो सुनने में यतचित्त हैं, वह भी मृत्यु रूप से संसार को तर जाते हैं, अन्यथा जन्म मरण होते होते कष्ट भोगते रहते हैं। अतः तैरकर या पुल द्वारा या नौका से कैसे भी पार करना है। संसार में मृत्यु है, परमार्थ में अमरता है, सब अमर हैं, परंतु मृत्यु को जानकर भी उसी में फंसे रहते हैं। गीता में अमरता का उपदेश है, इसे श्रवण मनन निध्यासन करके संशय विपरीत भावना सब नष्ट हो जाते हैं। जैसा जैसा सुनते हैं वैसा ही मन हो जाता है। संसारी या परमार्थ की ओर जो बातें सुनेंगे वही धारण होंगे। हम किसकी तरफ ध्यान देते हैं? तो पुरुष अपने स्वरूप से मिलने पर ब्रह्म और प्रकृति से मिलने पर जीव शरीर में आसक्ति से पतन की ओर जाता है। सन्मार्ग, सद्विचार, सत्संग से सद्वृत्ति वाला होगा। दुर्जनों व कुसंग के संग से निंदा चुगली देह गेह की बात होगी। अतः हर समय का साथ विचार फलदायक होता है। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा हो जाता है। साधन बताए हैं 24 में। तो शास्त्रानुशीलन से जैसा जीवन बनाया आत्मा में, आत्मा का दर्शन वो सठ दर्शन है।
कोई तो वेदांत अपनाता है, कोई न्याय गौतम का, कोई वैशेषिक के, कोई कणादि ऋषि हैं, सांख्य कपिल का है, योग पतंजलि का उपासना परक है, कर्मयोग है जैमिनी का, जिसे पूर्व मीमांसा कहते हैं। अतः योग को छोड़कर भी ज्ञान शास्त्र भी है। 25 में भी कहा है, जिसका किसी से भी दर्शन में निष्ठा या श्रद्धा नहीं है, वह सुनकर के श्रवण में ही श्रद्धा होकर शास्त्र अध्ययन करता है या तत्व को जान लेता है। अपनी बुद्धि नहीं तो किसी में तो विश्वास हो, तत्व के महापुरुषों से सुनकर उसमें ही निष्ठा हो, कहीं भी तो निष्ठा हो, अन्यथा बिन पैंदी के लोटे की जैसा लुढ़कता ही फिरेगा। पहले स्वयं का अध्ययन अनुशीलन हो, श्रवण ही प्रथम श्रेणी है। हर जगह श्रवण ही बताया भगवान ने, भागवत में भी और रामायण में सब जगह श्रवण ही प्रथम श्रेणी आई है ज्ञान की। संसार भी सुनकर ही जाना जाता है। धारणा जमाने के लिए श्रवण में ही श्रद्धा आवश्यक है, मनन ही उपासना है। समीप बैठकर विचार, ऐसे दूसरे अजानता स्वयं नहीं जानते, परंतु श्रद्धा तो है, कहीं ना कहीं श्रद्धा जमानी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं अंध श्रद्धा नहीं करते। यदि अपनी बुद्धि है, ज्ञान है, साधन है तो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, अन्यथा सुनकर धारण करेगा। यदि श्रद्धेय पुरुष में भी कोई बात खास नहीं है परंतु निष्ठा है तो परमात्मा शक्ति तो है ही, तब वही अपनी ओर खींचकर आकर्षित करके ज्ञान प्राप्ति करा देगा। अतः श्रद्धा व जिज्ञासा जरूरी है, तो कहीं से भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है, परंतु मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ग्रंथ सम। जो जिज्ञासु है वह सब कहीं से प्राप्त कर सकता है। ग्रंथ महापुरुष सभी भिन्न भिन्न हैं, सबकी शैली भी अलग है, परंतु निष्ठा कैसी है? कोई कितना भी तत्व के हो, निष्ठा जरूरी है। आज्ञा मानकर भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परा कहकर भी ज्ञान हो जाता है, या वाक्य अमंत्र भी सुना ही जाता है। तभी अभ्यास व विचार के द्वारा गुरु मंत्र में निष्ठा हुई और परमात्मा जिज्ञासा हुई और ज्ञान प्राप्त हो गया। जिनके जीवन का लक्ष्य ही श्रवण है, मृत्युम सुत परायणा अपि तरंती, सुनकर ही संसार देह से अलग होकर संसार देह में या जहाँ भी आसक्ति करोगे वही प्राप्त करोगे। परमार्थ चर्चा श्रवण करते करते परमात्म तत्व में स्थिति हो जाएगी, फिर तो प्राप्त हो ही गया। आत्मा परमात्मा की एकता हो गई, ज्ञान मिला, फिर तो मृत्यु संसार से पार हो गए। देह गेह में आसक्ति से ही जन्म मृत्यु है। शरीर आया है, बना है, मिटेगा, जाएगा, परंतु वह पार हो गया जो अति तरंती निसंदेह पार होता है। अतः श्रद्धा को ही स्थिर कर लो। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है। बोल गुरुदेव भगवान की जय।